जिसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। इसको आज हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, ये परियोजनाएं किस नदी पर बनी हुई हैं और ये किस स्थान पर हैं। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं कि ये परियोजना किस नदी पर है या किस स्थान पर अवस्थित है। तो उस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम है, चाहे एडीपीओ का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, आबकारी आरक्षक एग्ज़ाम हो या टीओ का एग्ज़ाम हो या व्यापम के द्वारा जितने एग्ज़ाम लिए जाते हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज चलिए देखते हैं जल्दी से हम कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, कहाँ पे चल रही हैं, कौन सी नदी पर बनी हुई हैं परियोजनाएं, पूरी डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं तीनों को। इससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नियमित रूप से मध्य प्रदेश संदर्भ में बहुत से अच्छे वीडियो मिलते रहते हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना या परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहली परियोजना जो है मध्य प्रदेश की पहली जो परियोजना है, इसमें देखते हैं कौन सी है। तो पहले दूधी परियोजना, दूधी परियोजना पहली है आपकी दूधी परियोजना। यह परियोजना किस नदी पे है, तो आपके कहना है दूधी नदी पर है। कहाँ पर स्थित है, तो होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, या इसका नाम अब बदल चुका तो नर्मदापुरम छिंदवाड़ा, 2 जिलों में अवस्थित है परियोजना। कौन सी, जिसका नाम है दूधी परियोजना। नेक्स्ट परियोजना है आपकी बंजारा बांध, बंजारा बांध परियोजना या बंजारा परियोजना। यह कहाँ पर है, देखिए इसमें आपको 2 चीज़ों में मिलेगी देखने को। एक चीज़ आपको क्या मिलेगी, तो यहाँ पर आपको बांध के नाम भी मिल सकते हैं और परियोजना भी, ठीक है ना। तो दूसरी जो बांध कह रहे हैं बंजारा बांध, बंजारा बांध यह कहाँ पर स्थित है, तो ये सीप नदी पर बनी हुई है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में, तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। तीसरा जो बांध है पगारा बांध, यह मध्य प्रदेश का पहला बांध भी माना जाता है, याद रखिएगा। यह कहाँ पे है, आसन नदी पे बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन नदी पे कहाँ, किस जिले में, मुरैना में अवस्थित है, या किस जिले में आता है, मुरैना में आता है पगारा बांध। अगला है पहसारी बांध, अगला है आपका पहसारी बांध। ये किस में है, तो मोवर नदी पे है। किस नदी पे है, मोवर नदी पर है। पहसारी बांध किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है पहसारी बांध है मोवर नदी पर। कहाँ पे आता है, तो ग्वालियर इसका स्थान हो जाए, ग्वालियर में स्थित है। अगला चर्चित परियोजना कई एग्जाम में पूछी गई, राजघाट परियोजना, या इसी का नाम बदल के रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, यह किस नदी पर पूछा जाए तो आपसे, तो आपको पता होना चाहिए बेतवा नदी पर है बनी हुई है। कहाँ पर अवस्थित है, बेसिकली यह उत्तर प्रदेश में बांध है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका अशोकनगर भी आता है। तो यह संयुक्त परियोजना हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। तो अशोकनगर में कुछ आ जाता है और बेसिकली उत्तर प्रदेश ललितपुर में अवस्थित है। कौन सी, राजघाट परियोजना। अगली परियोजना आपकी बीला सागर परियोजना, बीला सागर परियोजना यह बीला नदी पर बनी हुई है। कहाँ पर अवस्थित है, सागर में यह अवस्थित है। नेक्स्ट आपकी परियोजना, अगली जो परियोजना है आपकी, उस परियोजना का नाम है आप मुड़िया बांध। कौन सा, मुड़िया बांध, यह भी बीना नदी पे है। कहाँ पे स्थित है, सागर में यह अवस्थित है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है उर्मिल परियोजना, कई एग्जाम में पूछी गई है उर्मिल परियोजना। तो ये देखते हैं उर्मिल परियोजना कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है जो उर्मिल परियोजना है यह स्थित है उर्मिल नदी पर। मोस्टली आपको जो नदियाँ होंगी लगभग जो नदियाँ हैं उसी नदी पे नाम पर ये परियोजनाएं रख दी जाती हैं, लेकिन कुछ बस आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उर्मिल परियोजना, नदी का नाम है उर्मिल नदी पर यह बनी हुई है। उर्मिल परियोजना किस नदी पर, तो उर्मिल नदी पर यह बनी हुई। कहाँ पे आती है, छतरपुर, राइट आंसर हो जाएगा इसका, छतरपुर में अवस्थित है। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट, ग्रेटर गंगेऊ परियोजना, ग्रेटर गंगेऊ परियोजना, जो कि कहाँ पे, किस नदी पे है, तो केन नदी पर यह बनी हुई है। आपको ध्यान रखना केन नदी पर यह बनी हुई है। छतरपुर में भी यह आती है। कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो यह आती है छतरपुर में। अगला है आपका टोंस परियोजना, टोंस नदी पर बनी हुई है, रीवा में आती है टोंस परियोजना। अगला है गुलाब सागर परियोजना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। गुलाब सागर परियोजना, नदी का नाम है महान नदी। क्या नाम है, महान नदी पर बनी हुई। कहाँ पे आती है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में यह अवस्थित है गुलाब सागर परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए अगली परियोजना का नाम है, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चित परियोजना है, मध्य प्रदेश की बाण सागर परियोजना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इससे। बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो आपको जवाब होगा सोन नदी पर यह बनी हुई है। कहाँ पर अवस्थित है, देवलो शहडोल में अवस्थित है। अगली परियोजना है थावर परियोजना, पिछले एग्जाम में पूछी गई थी। थावर परियोजना किस तहसील में शायद पूछ लिया तो क्वेश्चन अवस्थित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो थावर परियोजना जो कि किस नदी पे है, थावर नदी पर बनी हुई है। किस डिस्ट्रिक्ट में, मंडला डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परियोजना ये भी
पूछी गई परियोजना है मटियारी परियोजना। मटियारी परियोजना मटियारी नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में यह आती है। अगली परियोजना है बावनथड़ी परियोजना, इसी का नाम है राजीव गांधी सागर परियोजना, इसी को बोला जाता है राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना। किस नदी पर है? बावनथड़ी नदी पे और बेनगंगा नदी पर यह बनी हुई है। कहाँ पे आती है? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में यह परियोजना आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगली कौन सी परियोजना है। अगली आपकी परियोजना है धूती परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई एग्जाम में। धूती परियोजना, धूती परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह बेनगंगा नदी पर बनी हुई है, बालाघाट में धूती परियोजना। अगला है संजय सरोवर बांध या भीमागढ़ बांध या भीमा बांध, यह मिट्टी से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा बांध है। ये भी आप ध्यान रखना कहाँ पे है, किस नदी पर? बेनगंगा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे है? स्थान सिवनी में है। किस नदी पे? तो बेनगंगा नदी पे। कौन सा बांध? भीमागढ़ बांध या संजय सरोवर बांध इसका नाम है। मिट्टी से बना यह एकमात्र बांध है मध्य प्रदेश में। अगली जो आपकी परियोजना है या बांध है माचा गोरा बांध, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जो माचा गोरा बांध है पेंच नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे? पेंच नदी पर अवस्थित है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है माचा गोरा बांध। अगला है सीतारेवा बांध या सीतारेवा नदी पे बना हुआ है, छिंदवाड़ा में अवस्थित है। अगली है तवा बांध जो कि तवा नदी पे बना हुआ है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपसे आ जाएगा नर्मदापुरम। कहाँ पे आ जाएगा? नर्मदापुरम में यह अवस्थित है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला आपका बांध है जो नेक्स्ट बांध है आपका इंदिरा सागर बांध। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा गया है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला है देजला देवड़ा बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पे बना हुआ है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर बना हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो यह खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बांध देखते हैं और कौन कौन से बांध है जो इंपॉर्टेंट है। अगली जो बांध है लोअर गोई परियोजना या लोअर गोई बांध जो है, लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर बनी हुई है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अगली जो परियोजना है चंद्रशेखर परियोजना, ये भी एग्जाम में पूछी गई, इसी का एक नाम मिलता है जोबट परियोजना। जोबट परियोजना का नाम है चंद्रशेखर परियोजना। यह कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रशेखर परियोजना या जोबट परियोजना हथनी नदी पर बनी हुई है, अलीराजपुर धार की सीमा पर अवस्थित है। अलीराजपुर और धार जिले की सीमा पर अवस्थित है। अगली जो परियोजना है मान परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जो मान परियोजना है यह मान नदी पर बनी हुई है, ये भी धार में ही स्थित है। अगली परियोजना गांधी सागर बांध या गांधी सागर परियोजना, यह मध्य प्रदेश की पहली विद्युत परियोजना भी है। यह चंबल नदी पर बनी हुई है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में यह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं कुंडलिया बांध। अगला है कुंडलिया बांध। जो कुंडलिया बांध है यह कहाँ पर किस नदी पर बना हुआ है? तो काली सिंध नदी पर स्थित है, राजगढ़ आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में यह आता है। अगला है मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी पर बनी हुई है, राजगढ़ आगर मालवा में यह आती है। दोनों परियोजना आपको ध्यान रखना है, कुंडलिया बांध काली सिंध नदी पे, राजगढ़ आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में। मोहनपुरा बांध पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा गया है एग्जामों में। मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी पर अवस्थित है, राजगढ़ आगर मालवा में आता है। अगला है गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पे बना हुआ है, गुना डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अगला है मड़ीखेड़ा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है पिछली एग्जामों में। मड़ीखेड़ा बांध, इसी का नया नाम है अटल सागर बांध। मड़ीखेड़ा बांध या अटल सागर बांध सिंध नदी पर बना हुआ है, शिवपुरी में अवस्थित है। सिंध नदी बना हुआ है और शिवपुरी पर यह अवस्थित है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका मोहिनी सागर बांध। यह भी कहाँ पर स्थित है? तो मोहिनी सागर बांध भी स्थित है सिंध नदी पर, शिवपुरी में अवस्थित है। अगली परियोजना है चोरल परियोजना, इंपॉर्टेंट है चोरल परियोजना, चोरल नदी पर बनी हुई है, इंदौर में यह अवस्थित है। अगली जो परियोजना है आपकी बारना परियोजना बारना नदी पर बनी हुई है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में यह अवस्थित है। अगली आपकी परियोजना है सम्राट अशोक सागर परियोजना, कई बार यह परियोजना पूछी गई। सम्राट अशोक सागर परियोजना बेतवा नदी पे है, विदिशा में स्थित है। अगली परियोजना अवंतीबाई सागर परियोजना, ये अवंतीबाई सागर परियोजना या बरगी परियोजना के नाम से इसे हम जानते हैं, नर्मदा नदी पर बनी हुई है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अगली परियोजना है आपकी नलसेसा बांध। अगला है नलसेसा बांध, यह चंदन नदी पे है, बालाघाट में स्थित है। अगला है पारसडोह बांध, यह ताप्ती नदी पे बना हुआ है, बैतूल में यह अवस्थित है। और अंतिम जो आपकी परियोजना है चंबलेश्वर बांध कहाँ पे है? तो याद रखना चंबलेश्वर जो बांध है आपका, चंबलेश्वर बांध यह रूपा नदी पे है। किस नदी पे बना हुआ है? तो रूपा नदी पे बना हुआ है चंबलेश्वर बांध और नीमच डिस्ट्रिक्ट में आता है। हिम्मतगढ़ बांध, अंतिम आपका जो बांध है हिम्मतगढ़ बांध, नोन नदी पे बना हुआ है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में यह आता है। तो ये हमने देखा मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख
बांध या परियोजनाएं हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसका डिटेल आपको मैंने देने की कोशिश की, फैक्चुअल रूप में है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो फैक्चुअल रूप में आपको सीधा सीधा काम आएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई उसका बांध कहाँ पर स्थित है या किस नदी पर बना हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।